in this lecture we will study about local anesthetics. This is the lecture 2 of the series. तो पहले लेक्चर के अंदर हमने कवर करा था कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या है और हमने कवर करा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास मेजर जो है लोकल एनेस्थेटिक्स का, जो हमारे पास मेन एम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का वो क्या है. इस लेक्चर के अंदर हम इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इंडिविजुअल एजेंट्स पढ़ने के अंदर हम सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है हमारा लिग्नोकेन, उसके बारे में पढ़ेंगे. अब लिग्नोकेन हमारे पास 1943 के अंदर डिस्कवर हुआ था और लिग्नोकेन हमारे पास कोकेन और प्रोकेन के बाद डिस्कवर हुआ था. कोकेन जो था कोकेन हमारे पास एक बहुत ज़्यादा पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है, लेकिन हमारे पास कोकेन के हमारे पास क्या होता है, कोकेन की एडिक्शन हो जाती है और अब्यूज बहुत ज़्यादा होता था ड्रग का. और सेकेंडली हमारे पास प्रोकेन डिस्कवर हुआ. अब जो प्रोकेन ड्रग है, प्रोकेन हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आते थे. जो हमारे पास नेक्स्ट एजेंट जो डिस्कवर हुआ वो हमारे पास हुआ लिग्नोकेन. अब लिग्नोकेन हमारे पास जो सबसे वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है वो हमारे पास लिग्नोकेन है. सो फर्स्ट पॉइंट इज लिग्नोकेन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ये फास्ट एक्टिंग है, ठीक है, और हमारे पास इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंटरमीडिएट है. सो अगर हम क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो हमारे पास लिग्नोकेन हमारे पास इंजेक्टेबल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसके अंदर भी आता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सरफेस एनेस्थेटिक्स के ऊपर के अंदर भी हमारे पास लिग्नोकेन आता है. सो लिग्नोकेन का हमारे पास फास्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. अब उसकी हमारे पास जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन हमारे पास अब लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास यूज किसके लिए होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स आर यूज फॉर द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक. हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास यूज होते हैं नर्व कंडक्शन की ब्लॉकेट के लिए. तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ब्लॉक्स हैं उसके सबके अंदर हमारे पास लिग्नोकेन यूज किया जा सकता है. अब हमारे पास जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन का जो इफेक्ट है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट वो हमारे पास 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है. सो 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर 2 to 5 minutes of after the administration of lignocaine we can see the local anesthetic effect of lignocaine and the effect lasts till 30 to 40 minutes. So 2 से 5 मिनट के अंदर लिग्नोकेन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास लिग्नोकेन का जो इफेक्ट है वो हमारे पास 30 से 40 मिनट तक रहता है. अब जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन के भी हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास लिग्नोकेन की वजह से ड्राउजीनेस देखने को मिलता है. उसके अलावा हमारे पास मेंटल क्लाउडिंग देखने को मिलता है. यानी कि जो कोई पेशेंट है हमारे पास, अब ड्राउजीनेस यानी कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको हमारे पास अगर हम लिग्नोकेन इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट स्लीपी फील करेगा, उसको नींद आएगी, ड्राउजीनेस. एंड सेकेंड इज हमारे पास मेंटल क्लाउडिंग हो जाती है, यानी कि हमारे पास उस पेशेंट के जितने भी थॉट्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं रहता. हमारे पास उस पेशेंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज ड्यू टू लिग्नोकेन. अब हमारे पास जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन इज वन ऑफ द जो हमारे पास कॉर्निया के लिए जितने भी हमारे पास आई के ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे पास ऑक्यूलर ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास लिग्नोकेन यूज किया जा सकता है. इट इज अ गुड कॉर्नियल एनेस्थेटिक. कॉर्निया के लिए हमारे पास अच्छा एनेस्थेटिक है, लेकिन हमारे पास ये यूज नहीं होता क्योंकि इरिटेशन कॉज करता है. सो हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिग्नोकेन ड्राउजीनेस कॉज करता है. सेकेंडली हमारे पास ये क्या करता है, मेंटल क्लाउडिंग कॉज करता है. थर्ड हमारे पास इट इज अ गुड कॉर्नियल एनेस्थेटिक बट ड्यू टू इरिटेशन इट इज नॉट यूज एज यूज फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स व्हिच आर टू बी कैरिड ऑन आईज. अब लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एनेस्थेटिक है, नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बुपीवाकेन के बारे में. सो बुपीवाकेन जो हमारे पास एनेस्थेटिक है दैट कम्स इनटू द इंजेक्टेबल्स लॉन्ग एक्टिंग बुपीवाकेन. बुपीवाकेन मार्केट में हमारे पास बुपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड बुपीवाकेन HCl के फॉर्म में आता है. बुपीवाकेन हमारे पास इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन लॉन्गर एक्टिंग होता है
इनिशियल ड्रग है, इसके कंपैरिजन में हम बाकी की ड्रग्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ड्रग जो हमने करी वो हमने करी लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज अ फास्ट एंड लॉन्गर एक्टिंग ड्रग, लेकिन हमारे पास इसकी वजह से ड्राउजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन और इरिटेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है बुपीवाकेन। और बुपीवाकेन जो है, बुपीवाकेन हमारे पास बुपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में आता है। बुपीवाकेन हमारे पास ज्यादा पोटेंट है, लॉन्गर एक्टिंग है, लेकिन हमारे पास कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। सो बुपीवाकेन हमारे पास क्या कॉज करता है? कार्डियोटॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से हमारे पास इसका यूज इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बुपीवाकेन है हमारे पास इसमें जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे थे लिग्नोकेन की वजह से, ड्राउजीनेस और मेंटल कंफ्यूजन जैसे, वो इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन कम है। तो हमारे पास कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लेकिन जो हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी वो हमारे पास इन कंपैरिजन टू हमारे पास लिग्नोकेन कम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है रोपीवाकेन। रोपीवाकेन हमारे पास बुपीवाकेन की जैसी ड्रग है, लेकिन हमारे पास कम कार्डियोटॉक्सिक है। सो नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास वो है रोपीवाकेन। रोपीवाकेन भी हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रग है वो है क्लोरप्रोकेन। अब क्लोरप्रोकेन जो ड्रग है, क्लोरप्रोकेन हमारे पास आती है शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्टेबल्स के अंदर। अब जो हमारे पास क्लोरप्रोकेन ड्रग है, क्लोरप्रोकेन हमारे पास प्रोकेन के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंट है, सो इट इज मोर पोटेंट। अगर कोई हम कह रहे हैं कि ड्रग हमारी ज्यादा पोटेंट है, तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो कम डोज में हमारे पास ज्यादा इफेक्ट देती है इन कंपैरिजन टू द अदर ड्रग। सो उसके अलावा हमारे पास पोटेंट है, टॉक्सिसिटी कम है, टॉक्सिसिटी कम है हमारे पास क्लोरप्रोकेन की। अपार्ट फ्रॉम दैट लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो रैपिड है, जिसकी वजह से हमारे पास ये शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आती है। इसको जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा माइनर प्रोसीजर्स होते हैं, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अंदर हम प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है हमारे पास एटिडोकेन। अब एटिडोकेन जो हमारे पास ड्रग है, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। एटिडोकेन हमारे पास इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 3 टाइम्स ज्यादा है, और इसके साथ हमारे पास एनाल्जेसिक इफेक्ट के साथ साथ हमारे पास एटिडोकेन जो ड्रग है, एटिडोकेन का जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमारे पास जो एटिडोकेन ड्रग है, एटिडोकेन का हमारे पास जो यूज है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स के साथ साथ हमारे पास इसका जो इफेक्ट आता है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी आता है, यानी कि हमारे पास ये पेन के अंदर रिलीफ भी कॉज करता है एनेस्थेसिया के साथ साथ। अब सेकेंडली हमारे पास जो एपिड्यूरल के अंदर हमारे पास एनेस्थेटिक यूज होता है, जो हमारे पास चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं उनमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंट है हमारे पास एटिडोकेन, और एटिडोकेन भी हमारे पास एटिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारे पास मेपीवाकेन। अब मेपीवाकेन जो है इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि हमने देखा कि जो लिग्नोकेन है वो 2 से 5 मिनट लेता है हमारे पास एक्शन को शो करने के लिए, लेकिन जो मेपीवाकेन ड्रग है उसका जो एक्शन है वो रैपिडली आता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और हमारे पास ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन। सो नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे पास वो मेपीवाकेन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है प्रिलोकेन। प्रिलोकेन हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंजेक्टेबल्स के अंदर आता है। अब जो प्रिलोकेन ड्रग है, प्रिलोकेन का हमारे पास जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि 2 to 5 मिनट्स लगते हैं हमारे पास, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन हमारे पास प्रिलोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास जो प्रिलोकेन होता है, प्रिलोकेन हमारे पास मिथोग्लोबिनीमिया कॉज करता है।
सो इसकी जो हमारे पास यूज है वो इन कंपैरिजन टू लिग्नोकेन कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसके सीएनएस के टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो भी कम है। और जो हमारे पास प्रिलोकेन है, प्रिलोकेन यूज की जाती है हमारे पास डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर। सो जितने भी हमारे पास डेंटल प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर हमारे पास प्रिलोकेन यूज की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज कोकेन। अब जो कोकेन है, कोकेन के बारे में हमने बहुत बारी पढ़ा कि हमारे पास कोकेन जो है वो यूफोरिया कॉज करता है, हमारे पास एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस कोकेन का ड्रग अब्यूज होता है और हमारे पास फिजिकल डिपेंडेंस कॉज जाती है। एक पेशेंट अगर कोकेन का कंजम्पशन स्टार्ट कर दे तो हमारे पास उसको स्टॉप करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसकी वजह से हमारे पास कोकेन बहुत कम यूज होती है। इनिशियली हमारे पास ऑक्यूलर जो हमारे पास ऑक्यूलर सर्जिकल प्रोसीजर्स थे उसके अंदर हमारे पास कोकेन यूज की जाती थी, लेकिन अभी कोकेन का यूज जो है वो बहुत कम हो गया है ड्यू टू डिपेंडेंसी एंड ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड ड्यू टू द यूफोरिया दैट इज कॉजेज एंड द ड्रग अब्यूज की वजह से हमारे पास कोकेन जो है वो बहुत कम यूज की जाती है अभी भी। लेकिन हमारे पास अगर कोकेन यूज की जाती है तो वो कहाँ यूज की जाती है, हमारे पास जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमारे पास एज अ लोकल एनेस्थेटिक टॉपिकली अप्लाई करते हैं कोकेन को एज अ लोकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज प्रोकेन। प्रोकेन हमारे पास कोकेन की डिस्कवरी के बाद प्रोकेन डिस्कवर हुई थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी 1900s के अंदर, लेकिन ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोकेन का जो यूज है वो भी कम कर दिया है। जो प्रोकेन ड्रग है, प्रोकेन हमारे पास इंजेक्टेबल्स के अंदर ही यूज होती है। ये सरफेस के ऊपर अगर हम प्रोकेन की एप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास जो ड्रग्स हमारे पास टॉपिकली अप्लाई की जाती है। टॉपिकली एप्लीकेशन के अंदर वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो आती है हमारे पास डाइब्यूकेन। वन ऑफ द मोस्ट जो वाइडली यूज्ड ड्रग्स है हमारे पास वो है डाइब्यूकेन। और डाइब्यूकेन हमारे पास जितनी भी इचिंग या प्लूराइटिस जैसी हमारे पास डिजीज है या फिर रैशेस होती हैं या फिर हमारे पास डर्मेटाइटिस है उसके अंदर हम डाइब्यूकेन यूज करते हैं। डाइब्यूकेन हमारे पास मोस्ट पोटेंट एंड हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक और लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है। लोकली एक्टिंग एनेस्थेटिक्स के अंदर हमारे पास सबसे जो पोटेंट ड्रग है जो हमारे पास टॉपिकली यूज की जा सकती है यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर, उसके अंदर हमारे पास डाइब्यूकेन आता है। और जो हमारे पास डाइब्यूकेन है वो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रीम और ऑइंटमेंट की फॉर्म के अंदर ही आती है। लास्टली हमारे पास बेंजोकेन ड्रग है जो कि पुअरली सॉल्युबल एनेस्थेटिक है। अब जो बेंजोकेन ड्रग है, बेंजोकेन हमारे पास पुअरली सॉल्युबल है क्योंकि हमारे पास वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं, वाटर सॉल्युबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं और जिसकी वजह से ये हमारे पास बेंजोकेन जो है वो पाउडर्स की फॉर्म में या फिर हमारे पास लोजेंजेस की फॉर्म के अंदर आती है बेंजोकेन ड्रग। सो विद दिस आपके जितने भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो कवर होते हैं। सो जब आप लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ते हो तो लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर मेन जो एजेंट है वो आपका लिग्नोकेन है। अब लिग्नोकेन के हमारे पास जो बेटर ड्रग्स है वो हमारे पास उनके अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सी ड्रग्स हमारे पास ज़्यादा पोटेंट है, कौन सी ड्रग्स हमारे पास कम टॉक्सिक है और कौन सी ड्रग्स का जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, वो आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो ये लॉस ऑफ सेंसेशन हमने अगर हम लॉस ऑफ सेंसेशन करा रहे हैं या फिर इम्पेयरमेंट करवा रहे हैं सेंट्रल कंट्रोल का, तब हमारे पास क्या होता है कि हमने उन पेशेंट्स हम कब करवाते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज। तो सबसे पहले हमारे पास यूज के अंदर आता है सरफेस एनेस्थीसिया। अब सरफेस एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, जब हम
किसी म्यूकोजल मेम्ब्रेन के ऊपर एनेस्थीसिया टॉपिकली अप्लाई करते हैं, तब हम सरफेस एनेस्थीसिया करवाते हैं। अब म्यूकोजल मेम्ब्रेन के ऊपर हम आई के अंदर सरफेस एनेस्थीसिया कर सकते हैं, नोज के अंदर सरफेस एनेस्थीसिया कर सकते हैं, माउथ के ऊपर सरफेस एनेस्थीसिया कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रैकिया है, ब्रोंकियल ट्री है हमारा, उसके अलावा इसोफेगस के ऊपर, या फिर जो हमारे पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है हमारा, उसके अंदर हम सरफेस एनेस्थीसिया कर सकते हैं। और सरफेस एनेस्थीसिया के अंदर जो हमारे एजेंट्स यूज होते हैं वो है टेट्राकेन, लिग्नोकेन, उसके अलावा बेनॉक्सिनेट। सो जो सरफेस एनेस्थीसिया है, सरफेस एनेस्थीसिया हमारे पास जब हम सुपरफिशियली यूज करते हैं, अब हमारे पास वन ऑफ द मेजर जो सरफेस एनेस्थीसिया है वो आईज के ऊपर किया जाता है। अब आईज के ऊपर जब हम सरफेस एनेस्थीसिया करते हैं, जब हमारे पास हमें एनेस्थीसिया चाहिए कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए, माइनर सर्जरीज के लिए और स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर, लोकल एनेस्थीसिया हमने क्या पढ़ा कि लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में फर्क क्या है हमारे पास, कि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी के ऊपर, जब हमारे पास सेंसेस का कंट्रोल्स, हमारे पास क्या है, सेंसेस जो लूज हो जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया होता है। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम पूरी की पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाती है। तो हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया के अंदर क्या एडवांटेज है ऑन द जनरल एनेस्थीसिया, वो ये एडवांटेज है कि हमारे पास जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो हमारे पास कंप्लीट लॉस करवा देते हैं वाइटल कंट्रोल्स का बॉडी की। हमारे पास जो जनरल एनेस्थेटिक्स, अगर कोई पेशेंट को हम जनरल एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं तो हमारे पास उस पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो हमारे पास एक्सटर्नली कंट्रोल करनी पड़ती है, हमारे पास वो पेशेंट खुद रेस्पायर नहीं कर पाता। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम एक पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थाइज करते हैं। अब पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थाइज करें तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है आई के अंदर। अब आई के अंदर हमारे पास ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स के टाइम पे हम यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक टोनोमेट्री प्रोसीजर होता है। सो टोनोमेट्री के लिए हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। अब टोनोमेट्री होती क्या है हमारे पास, इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमारे पास जो आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, जब उसको मेजर करते हैं उस हमारे पास प्रोसीजर को बोलते हैं टोनोमेट्री। सो टोनोमेट्री के लिए हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमने कॉर्निया से या हमारे कंजक्टाइवा से कोई फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है तो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पास प्री ऑपरेटिव हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन करने से पहले जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जितने भी करते हैं आई के ऊपर, उनके लिए टाइम पे हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास जो नेजल लेशंस हैं, स्टोमेटाइटिस है, सोर थ्रोट है, या फिर हमारे पास जो टॉन्सिल्स रिमूव करते हैं हम, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं जिसको, उसके अंदर, उसके अलावा एंडोस्कोपी के अंदर, इंट्यूबेशन के अंदर और प्रोक्टोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मेजर जो एनेस्थीसिया का यूज है वो कैसे होता है, सरफेस एनेस्थीसिया। सेकेंड जो आता है हमारे पास, दैट इज इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। अब इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, सुपरफिशियल इंजेक्शन दिया जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं हम डीपर टिश्यूज में इंजेक्शन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गन्स के ऊपर इंजेक्शन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या एडवांटेज है, इनफिल्ट्रेशन। व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया? व्हेन एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इनटू द डीपर टिश्यूज ईदर सुपरफिशियली और इनटू द डीपर टिश्यूज और ऑर्गन्स, the anesthesia is called as infiltration anesthesia. अब what is the advantage of infiltration anesthesia? infiltration anesthesia का क्या advantage है हमारे पास? infiltration anesthesia हमारे पास अगर हम नॉर्मल जो bodily functions है उसको disrupt करे बिना जब हम anesthesia देते हैं, that is one of the advantage हमारे पास। अगर हम किसी एक organ को anesthetize कर रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उस पेशेंट को
बाकी के जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑर्गन ही हमारे पास एनेस्थेसाइज होगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक चाहिए होती है हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया को हमारे पास एनेस्थेसाइज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। अब ये हमारे पास यूज कब होता है इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया हमारे पास अगर हमारे पास कोई इंसीजन करनी हो, कोई स्मॉल इंसीजन्स करनी हो, कोई कट लगाना हो हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को कोई हमारे पास पस की फॉर्मेशन हो गई है और हमने एक्सेस जो पस है उसकी ड्रेनेज करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया यूज होता है। उसके अलावा एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग आती है, दैट इज फील्ड ब्लॉक एंड न्यूरो ब्लॉक हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। अब फील्ड ब्लॉक एंड न्यूरो ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फील्ड ब्लॉक। अब फील्ड ब्लॉक क्या होता है हमारे पास, लोकल एनेस्थेटिक्स का क्या वर्क है, लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास नर्व की जो कंडक्शन है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, उसको स्टॉप करवाते हैं। अब जो ये न्यूरो ट्रांसमिशन स्टॉप होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमने एडवांटेज निकाला है वो ये है कि हमारे पास अगर न्यूरो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो जो नर्व्स है वो मैसेज भी लेके जाएंगी। तो हमारे पास ये देखा गया है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थेसाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड को एनेस्थेसाइज करना चाहते हो, तो ये देखा गया है कि अगर हम उस हैंड के पीछे यहाँ पे एल्बो के ऊपर हम अगर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं तब हमारे पास एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। और हमारे पास जब इसको कहते हैं हम व्हेन द एनेस्थीसिया इज गिवन टू द प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टल सरफेस, हमारा जो हमारा पीछे वाला सरफेस है उस बॉडी के ऊपर, अब वो एनेस्थेसाइज हो जाए तब हमारे पास आता है फील्ड ब्लॉक, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे फील्ड को ब्लॉक कर दिया। अब हमारे पास जो फील्ड ब्लॉक है या न्यूरो ब्लॉक है, न्यूरो ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो पर्टिकुलर नर्व्स हैं, जो हमारे पास पेरीफेरी पे नर्व्स हैं, जब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अंदर वो क्या उन्हें पता होता है हमारे पास कि कौन सा हमारे पास जो नर्व्स का जो हमारे कौन सी नर्व्स हमारे पास कौन से ऑर्गन्स तक जा रही है। तो अगर हम स्पेसिफिक नर्व्स के जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास मास है नर्व्स का, अगर उसको एनेस्थेसाइज कर देंगे तो हमारे पास सारा का सारा वो ऑर्गन एनेस्थेसाइज हो जाएगा। अब फील्ड ब्लॉक और नर्व ब्लॉक का हमारे पास मेजर जो यूज है वो ये है कि हमारे पास कम डोज के अंदर लार्जर एरिया जो है वो एनेस्थेसाइज हो जाता है। So what happens in field block and neuro block is that neuro block के अंदर हम specific उन nerves को एनेस्थेसाइज कर देती है जो कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जा रही है। तो और हमारे पास जैसे कि अगर हमने आई को एनेस्थेसाइज करना है तो जितनी हमारी ऑक्यूलर नर्व्स हैं हम उनको एनेस्थेसाइज कर देंगे। अब सिर्फ ऑक्यूलर नर्व्स को अगर हम एनेस्थेसाइज कर दें तो हमारी आई अपने आप एनेस्थेसाइज हो जाएगी, और ऑक्यूलर नर्व्स का जो हमारे पास जहाँ से हमारे पास ऑक्यूलर नर्व्स स्टार्ट होती हैं, अगर हम वहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं तब हमारे पास जो डोज है आई को एनेस्थेसाइज करने के लिए वो कम यूज होगी। और हमने पढ़ा कि हमारे पास जब एक्सेस कंसंट्रेशन में हम जब लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तब हमारे पास क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो न्यूरो ब्लॉक में और हमारे पास स्पाइनल ब्लॉक में, हमारे पास फील्ड ब्लॉक में कम डोज में ज़्यादा एरिया जो है वो एनेस्थेसाइज हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ द यूज ऑफ एनेस्थीसिया है वो है हमारे पास स्पाइनल ब्लॉक। स्पाइनल ब्लॉक के अंदर हम जब स्पाइन के अंदर इंजेक्शन देते हैं तब हमारे पास स्पाइनल ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया जाता है, उसको कहते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मदर है वो हमारे पास लेबर पेन उसको नहीं होता और लेबर पेन फील नहीं होता, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली हमारे पास वो खुद कॉन्शियस रहती है। सो मदर इज कॉन्शियस बट शी कैन नॉट फील द लेबर पेन।
हमारे पास जो लेबर के अंदर जो चाइल्ड बर्थ के अंदर एक्टिविटीज है वो मदर परफॉर्म कर सकती है विदाउट फीलिंग द पेन, और उसको कहते हैं हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लास्टली हमारे पास इंट्रावेनस एनेस्थीसिया आता है, जिसके अंदर हमारे पास वेन्स के अंदर डायरेक्टली एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है। एंड हमारे पास इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि हम लार्जर एरियाज को कम स्मॉल डोज में जब हम एनेस्थेसाइज करते हैं तब हम इंट्रावेनस एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। इसके साथ इस लेक्चर के अंदर हमने इंडिविजुअल एजेंट्स पढ़े, लोकल एनेस्थेटिक्स, और सेकेंडली हमने पढ़ा कि हमने लोकल एनेस्थेटिक्स यूज कहाँ पे होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कौन से एनेस्थीसियाज हैं। थैंक यू।